चलिए, आई थिंक मेरी स्क्रीन जो थोड़ा सा ब्लर हो रही थी, आयुष्वना भी जुड़ चुके हैं। चलिए, हमारे अधिकतर बच्चे जुड़ गए हैं। फिलहाल जो आके झाँक के जा रहे हैं, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और अगर ये चैप्टर का पहला यही ला जो फर्स्ट ला नहीं समझ में आया, फिर पूरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इसलिए मैंने कट करके फिर से रीडायरेक्ट किया है। आई होप आप सब जुड़ चुके होंगे। राज है, आयुष्वना, आकांक्षा है, अंश है। सबसे ज़्यादा अगर रेगुलर कोई बच्चा है तो हमें आकांक्षा मिश्रा को हमने देखा है, जिन्होंने पूरी क्लास को बखूबी अटेंड किया है। उम्मीद करते आपको समझ में भी आ रहा होगा। आकांक्षा बेटा, क्या आप बताएंगे आपको समझ में आ रहा है? मैं फिर से कह दे रहा हूँ, ये कोई भी टॉपिक मैं रिकॉल नहीं करूंगा लाइव ऑफलाइन क्लास में। थोड़ा सा लाइटिंग की दिक्कत है, मौसम बहुत अच्छा नहीं है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा चेक। कुछ तो स्क्रीन पे हमारी लाइट आई होगी। ये सब समझ में आ रहा है, ओके। अच्छा है बेटा, बहुत आसान है। चलो, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? इसको अगर देने वाले बात करें साइंटिस्ट की, जिसका नाम है हेलमेंटेज एंड रॉबर्ट मेयर, ठीक है। हेलमेंटेज एंड रॉबर्ट मेयर, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। और इस लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। उन्होंने क्या बोला, देखिएगा। एनर्जी ऑफ isolated system is remain constant। मतलब अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड फॉर्म में है, तो उसकी जो एनर्जी होगी ना, वो क्या होगी? रिमेन कांस्टेंट। वो कभी एक्सचेंज नहीं होगी, एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट अगर हमें समझना है तो हम कैसे समझेंगे? सो वी ऑलवेज अप्लाई टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही है आपका फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। उन्होंने बोला किसी सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट होती है। इसका मतलब समझिएगा क्या है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट स्टेट दैट एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये भी कह रहे हैं, किसी सिस्टम की एनर्जी आइसोलेटेड तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, मतलब एनर्जी कम या ज्यादा नहीं होगी। अगर होगी तो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगी। अगर ऐसा होगा तो इसको हमने क्या बोल दिया था? वर्क डन बोल दिया था। ठीक है, समझिएगा चीजों को। सो वी कैन से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, हमने क्या बोला? एनर्जी को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम यही लिख सकते हैं ना डिफिनीशन में। तो फिलहाल जो आपको नोट्स मिलेगा उसमें डिफिनीशन रहेगा। मैं समय को लॉस ना करूं, इसलिए नोट्स नहीं लिख रहा हूं। हमें जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। चलिए, उसको भी सीख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए, हमने ये बोला एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला? एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज द रिमेन कांस्टेंट। भाई, जब ये नष्ट नहीं हो रही, उत्पन्न ही नहीं हो रही, तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि कभी भी एनर्जी जो है चेंज नहीं होती है। चलिए, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर माइंड सेट करें तो हम आपको बता दें, सपोज अ सिस्टम कंज्यूम Q अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग W वर्क। ठीक है, अगर हम Q अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज करके कोई वर्क W कर रहे हैं, तो इसमें जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कितना चेंज आएगा? चलिए चेक करते हैं। जैसे ये कोई सिस्टम था, ठीक है, सिस्टम है।
अब ये मे बी एक्सपेंशन हो सकता है, मे बी कंप्रेशन हो सकता है। तो हमने क्या किया, इस सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे दिया। क्या दिया, इफ वी अप्लाई क्यू अमाउंट ऑफ हीट, क्यू ये हमने माना। अभी हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। कैसा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ठीक है। ये हमारी न्यू हेडिंग है, यही हमें समझना ही है। तो हमने क्या किया, किसी सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, तो ये बहुत हुआ होगा। पहले इसकी एनर्जी क्या रही होगी, इंटरनल एनर्जी U1 रही होगी। जब हमने हीट दिया तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, दैट इज U2 हो गया। और इस सिस्टम ने क्या किया, एनर्जी को चेंज किया। तो चेंज इन एनर्जी क्या होती है, वर्क डन ही तो होता है। अगर एनर्जी चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, वर्क हो रहा है। तो इसने सिस्टम ने वर्क किया कितना, इट डू वर्क, वर्क दैट इज W। समझ रहे हैं, ये क्या है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द सिस्टम। समझिएगा, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम बोलिए ज्यादा अच्छा रहेगा, इफ वी प्रोवाइड Q amount of heat then it do work done W and its internal energy change, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। समझिएगा, अगर कोई सिस्टम है उसको हम क्या दे रहे हैं, Q amount of heat दे रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी जो इंटरनल एनर्जी, भाई पहली बात कुछ उसकी एनर्जी रही होगी, फिर आपने जब हीट दिया तो एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी, होगी ना, बिकॉज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। समझिएगा, तो ये एनर्जी में चेंज हुआ क्यू अमाउंट ऑफ हीट देने पर, और वर्क भी हुआ W, क्योंकि आपको पता जब एनर्जी में चेंज होता तो वहां पे वर्क क्या होता है, W। तो उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के लिए हमारे रॉबर्ट मेयर ने एंड हेल्महोल्ट्ज ने एक इक्वेशन दिया, दैट इज चेंज इन एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये उन्होंने हमें एक इक्वेशन दिया, क्या, चेंज इन एनर्जी, चेंज एनर्जी मीन्स डेल्टा U इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। वी कैन राइट हियर U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू Q प्लस W एंड इट इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक, डायनेमिक, ठीक है। समझिएगा, उन्होंने क्या बोला, अगर कोई सिस्टम उसमें हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, बफरिंग हो रहा है बेटा, चेक करो फिर से, आकांक्षा मिश्रा बेटा चेक करो, अगर अब सही ना हो तो मैं कट करके फिर से रीडायरेक्ट होता हूँ। इट मे बी पुअर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क, सो आई ट्राई टू चेंज माई कनेक्शन। थोड़ा सा बेटा हमें टाइम देना, हाँ। चेक इट मे बी क्लियर बेटा, आयुष्वना चेक राइट नाउ, नाउ इट इज ओके, ओके ओके। चलिए मैंने नेटवर्क कनेक्शन चेंज कर दिया, ओके ओके ओके। चलो बेटा समझो, फिर से समझो, अगर बफरिंग हो रहा था। हमने बोला नाउ वी टेक आइसोलेटेड सिस्टम एंड ट्राई टू प्रोवाइड क्यू अमाउंट ऑफ हीट, व्हेन वी प्रोवाइड क्यू अमाउंट ऑफ हीट देन इट डन वर्क डन W। जाहिर सी बात है, अगर हम इसे हीट देंगे तो एनर्जी का चेंज होगा, एंड चेंज इन एनर्जी दैट इज वर्क डन, ओके। एंड हियर चेंज इन एनर्जी मींस इट हैव इनिशियल एनर्जी U1 and final U2. So change in internal energy, that is U final minus U initial. So what will be your answer? U final minus U initial, that is delta U, and we know change in internal energy that is equal to Q plus W, and it is first law of thermodynamics. What it? It is first law of thermodynamics. We know in case of adiabatic system, if we consider here adiabatic system, adiabatic system. So what happened? In case of adiabatic system, we all are aware change of heat, heat क्या होता है, transferring of heat is zero. In case of adiabatic system, change in heat or transferring of heat is zero. So we can say here Q is zero. So according to first law of thermodynamics, change in internal energy is equal to Q plus W, and here value of Q is zero. So 0 plus W, that will be equal to change in internal energy is equal to
work done. Got it? So in case of adiabatic system, so we can apply many terms for finding the change in internal energy. It may be adiabatic system, may be thermal, may be isobaric, may be isochoric. So we will try to find one by one in each cases. So firstly you need to take a screenshot. And if you have done, then you can write in comment section, yes sir. Okay. Now we take next condition. First we discuss about adiabatic system, and now we will discuss how to work done in case of isothermal process, and also we try to find change in internal energy. So we all are aware with isothermal process. Isothermal process, we try to find change in internal energy, change in internal energy in case of isothermal process. So what will happen? Actually we all are aware with in case of sorry we all are aware with in case of isothermal process क्या होता है, change in internal energy will be zero. अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस में, मैं सब में सारे केसेस में क्या फाइंड कर लूँ, वर्क डन ही फाइंड कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर वर्क डन कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर और हेडिंग डाल सकते हैं वर्क डन, ज्यादा अच्छा रहेगा, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी आपने क्या किया था, वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमने वर्क डन किया था, प्रोसेस समझिएगा, वर्क डन फॉर एडियाबेटिक। आपने क्या देखा, इन केस ऑफ एडियाबेटिक, देखिए इसको अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हमने फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, and we all are aware with in case of adiabatic process Q is equal to 0, so delta U is equal to W, means in case of adiabatic process change in internal energy is equal to work done। ये तो हमें पहला इक्वेशन मिला। सेकेंड, वर्क डन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, आपको सब चीजें बताई गई थी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सब कुछ फर्स्ट लॉ से ही होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मैं पूरा नहीं लिखता, डेल्टा U इज इक्वल टू Q plus W, and we know change in internal energy is zero in case of isothermal process, so we can write here 0 is equal to Q plus W, so we can write here W is equal to और Q is equal to, आप देखिए अगर W is equal to लिखेंगे तो क्या होगा, 0 minus Q, so W is equal to minus Q, या फिर हम लिख सकते हैं Q is equal to minus W, means change in heat is equal to minus W, ठीक है। ये आपका एक आंसर आया इन केस ऑफ वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आप चाहें तो इसको 1, इसको 2 इस तरह से नंबरिंग कर ले, हम ढेर सारे केसेस को लेने वाले। अच्छा लग रहा होगा, बहुत आसान है, आसान है ना, अंश आकांक्षा क्रिया, ट्राई टू रिप्लाई में, बहुत ही आसान है ना। हमें क्या करना है, सिर्फ आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में यही कंडीशन रखते चले जाने हैं, चाहे वो आइसोथर्म हो, बेटा आप रिप्लाई करिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है, इट मे बी आइसोथर्म मे बी एडियाबेटिक। अब हम तीसरी कंडीशन लेने वाले हैं, अच्छा लग रहा होगा ना, यस ओके, बहुत आसान है बेटा ना, देखो बिल्कुल आसान है। अब हम केस लेने वाले हैं इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज। देखिए आपको अगर याद हो, इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज, थर्ड इन केस ऑफ आइसोथर्मल
रिवर्सिबल चेन इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेन। अगर आपको याद हो रिवर्सिबल चेन के केस में आपका वर्क डन क्या था, डब्ल्यू रिवर्सिबल आपने याद हो तो निकाला होगा -2.303 nRT log base 10 V final V इनिशियल। अगर आपको याद हो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फॉर मोर देन वन स्टेप्स, calculation of work done for more than one step, it can be written in this format minus nRT ln V final upon V initial। ये आपका पहले से था, बट इन्होंने बोला आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस? आपने देखा क्या, इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस W माइनस इज इक्वल टू Q, यही देखा ना, W माइनस इज इक्वल टू Q। देखिए वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, बट इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल सो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या आएगा, चलिए वो भी चेक कर लेते हैं भाई। हमें पता है, हमें पता, देखिए यहां से, यहीं से देखिएगा, यहां से क्या है, Q इज इक्वल टू माइनस W होता है। सो वी कैन राइट हियर Q इज इक्वल टू, ये पहले से माइनस और ये फिर माइनस W, इट मींस इट विल बी पॉजिटिव। Q इज इक्वल टू 2.303 nRT। समझिएगा, नहीं तो आप यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। nRT समझिएगा ना, Q इज इक्वल टू माइनस W, तो बेटा ये पहले से ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। देखो माइनस W, ये भी माइनस 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 प्लस, सो माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा ना। देखिए यहाँ 2.303 nRT, फिर क्या लिखेंगे, log V final upon V initial। If we write in the term of ln, Q is equal to 2.303 ln के फॉर्म में लिखना है, so nRT into ln V final upon V initial। इसका भी डेरिवेशन आपको सिखा दिया। देखिए आसान है ना, यहाँ से हम लोग, अब देखिए इसमें लॉग भी है, हाँ इसमें लॉग भी है, हाँ गलती से लिखा था भाई, हटाया। यहाँ लॉग बेस 10 लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए भाई आपको बात समझ में आ गई ना। हमने यहां से निकाला Q इज इक्वल टू माइनस W, एंड W की वैल्यू पहले से ही माइनस होती है, कब, रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो जब हमने इसको माइनस रखा था Q के लिए, ये ऑलरेडी पहले से माइनस था, इसलिए क्या हो गया, ये प्लस। देखिए यहां से आपके कैलकुलेशन ऑफ हीट आ गई, हीट के अमाउंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस से, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। आई थिंक आपको बातें समझ में आई होंगी। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट जस्ट आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट फ्यू मोर टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर आपका डन हो गया हो तो भाई आप कमेंट में लिखिएगा। ओके, नाउ न्यू हेडिंग बेटा, ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम इरेज करते हैं। न्यू हेडिंग, वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, चलिए देखते हैं इरिवर्सिबल में क्या होता है। मैं इरेज दिस, ओके। वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल, रिवर्सिबल की जगह पे हो जाएगा इरिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल की जगह पे हो जाएगा इरिवर्सिबल। नंबरिंग आप बढ़ाते रहिएगा, अब मुझे याद नहीं मैंने कितना पढ़ा दिया। देखिए ये बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छे समझ में आएंगी जो भी नंबरिंग होगी। वर्क डन फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो वी नो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस W माइनस इज इक्वल टू P exerted into डेल्टा V, या फिर W इज इक्वल टू माइनस P exerted into डेल्टा V। ये पहले से हमें पता, अगर आपको याद हो वर्क डन फॉर सिंगल स्टेप, याद है वर्क डन फॉर सिंगल स्टेप। सो हम क्या लिख सकते हैं भाई, अगर आपको ये याद हो, हमने डेरिवेशन किया था, याद है। चलिए अगर हम इसको लिखना चाहें, Q इज इक्वल टू माइनस W, यही होता है। सो वी कैन राइट हियर Q इज इक्वल टू माइनस W इज इक्वल टू P exerted into डेल्टा V। नहीं समझ पाया,
हमने इस माइनस को बाहर कर दिया, तो हमें क्या पता है Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता ही है आइसोथर्मल के लिए, अभी निकाला था। देखिए एक नया कॉन्सेप्ट बन के आ गया, ठीक है, एक और नया कॉन्सेप्ट बन के आ गया। देखो ये जब चीजें आएंगी न्यूमेरिकल में ना, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। प्रोसेस आइसोथर्मल रिवर्सिबल, मे बी आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, मे बी एडियाबेटिक प्रोसेस, तो आपको वहां बहुत ध्यान से ये सारी चीजें पढ़ना होगा। अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इन केस ऑफ प्रोसेस कैरी आउट एट कांस्टेंट वैल्यू मींस आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ना, वर्क डन नेक्स्ट हम लिखेंगे जो भी 4-5 होगा, वर्क डन फॉर प्रोसेस having constant volume overall we can say for आइसोकोरिक प्रोसेस। कोरिक देखो ये भी लिखा मिल सकता है आइसोकोरिक प्रोसेस। भैया हमें क्या पता, अब इसमें भी एक बार रिवर्सिबल एक बार इरिवर्सिबल ले ही सकते हैं। हमें पता है W इज इक्वल टू माइनस P exerted into डेल्टा V एंड आइसोकोरिक मीन्स डेल्टा V इज इक्वल टू होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल। सो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, डेल्टा V इज इक्वल टू 0। सो वी कैन पुट हियर W इज इक्वल टू माइनस P exerted into 0। सो W इज इक्वल टू 0 एंड Q इज इक्वल टू माइनस W। सो Q इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ऐसे प्रोसेस में आपका Q की वैल्यू भी 0 हो जाएगी एंड वॉल्यूम की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर लें तो क्या होगा, अगर हम यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। सो इफ वी अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देन यू कैन चेक व्हाट हैपन। यहीं से देख लेते हैं। चलिए यहां तक हमें पता था W माइनस इज इक्वल टू Q फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चेक करते हैं ना, हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होगा भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। और हमने देखा वर्क डन फॉर प्रोसेस हैविंग कांस्टेंट वैल्यू, W की वैल्यू क्या हो गई, 0। सो वी कैन राइट ये डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस 0। सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q। मतलब कि हम कह सकते हैं अगर हम वर्क डन कंसीडर कर रहे हैं फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस तो आपकी ले जाएंगे, अगर हम कंसीडर करते हैं वर्क डन फॉर प्रोसेस हैविंग आइसोकोरिक, सो वी नो दैट, यहां से देखिए ये पहले से हमें फार्मूला पता था, डेल्टा V इज इक्वल टू 0। सो वर्क डन शुड बी 0। अगर वर्क डन 0 है और हमें पता है W इज इक्वल टू Q भी होता है माइनस W इज इक्वल टू, इसको अभी छोड़ के हम आते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W एंड इफ वैल्यू ऑफ W इज 0 so we can say delta U is equal to Q plus 0। it means change in internal energy is equal to heat। ऐसे सिस्टम में आपकी जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वो हीट के इक्वल होगा। आई थिंक आपको बातें समझ में आई होंगी। और ऐसे सिचुएशन में कभी कभी यहाँ लिखा जाता है, कभी कभी एनसीईआरटी बुक ऐसे लिख देती है डेल्टा U इज इक्वल टू QV। आप ये मत समझिए कोई नया टर्म है, इंडिकेट वॉल्यूम, ये किसको इंडिकेट करता है, वॉल्यूम। तो इस तरह से भी जेईई मेंस में लिखा मिल सकता है और एनसीईआरटी में भी लिखा मिल सकता है। उम्मीद करते बातें समझ में आई होंगी, नहीं आई तो कमेंट में लिखिए नो सर, अदरवाइज यस सर। 2-3 और हेडिंग्स हैं उनको भी खत्म कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंथैल्पी चेंज के बारे में। कृपया अगर आपको ये बातें समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें यस सर। ओके, जिनको भी कम समझ में आएगा आप बता दीजिएगा भाई। चलिए हमारे बच्चों ने रिप्लाई किया। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। बेटा नोट्स आपको यहीं से बनानी, फिर भी अगर आप चाहते तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा।
ठीक है, नाउ न्यू हेडिंग वर्क डन व्हेन सिस्टम अंडरगोज एडियाबेटिक चेंज। चलिए देखते हैं, ये तो आपको करके दिखाया था, करके दिखाया था पहले, तो यही किया था, जाने दीजिए, इसको कर लिया था। अगर आप कहें तो फिर से रिकॉल कर देते हैं, पर इसे कर लिया था आपने। चलिए, मे आई रेज दिस, मे आई रेज दिस। ओके, आई थिंक आज हमने काफी ज्यादा पढ़ा दिया, आप वो भी गए होंगे। लास्ट हेडिंग है, उसके बाद खत्म कर देते हैं। चल, न्यू हेडिंग है वर्क डन व्हेन सिस्टम अंडरगोज, वर्क डन when system undergoes, when system undergoes adiabatic process, adiabatic process. We all are aware for adiabatic process q, value of q is a 0। अगर आपको याद हो प्रोसेस, तो हमने बताया था एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड साइक्लिक। तो इसमें एडियाबेटिक में q की वैल्यू क्या थी? 0 थी। तो अगर आप कैलकुलेट अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, करके देख लेते हैं। भैया आपको क्या लगाना है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड वी नो दैट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा U इज इक्वल टू 0 प्लस W। अभी आपने क्या देखा था? Q प्लस 0, वर्क डन 0 हो रहा था। अब क्या हुआ? हीट 0 हो गई। सो डेल्टा U इज इक्वल टू W, रिवर्सिबल लिखना चाहे लिखे या फिर ऐसे ही लिखे। ठीक है, देखिए भाई आपका ये आ गया एडियाबेटिक, अभी आपको करके दिखाया था। बट कभी कभी यहाँ पर एक और चीज लिखा मिलता है। यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू WAD। AD मीन्स इंडिकेट, इंडिकेट एडियाबेटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। कभी कभी मिलेगा तो आप घबराना मत। देखो भाई यहाँ पर एडी लिखा मिल सकता है, इट मीन्स एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर वी मिलेगा फक वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वो बता रहे हैं। एक लास्ट केस है, चलिए उसको भी सीख लेते हैं और ये टॉपिक यहीं पर फिनिश कर देंगे। फिर हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, ये भी बता देंगे इसके बाद, ताकि फर्स्ट लॉ खत्म ही हो जाए। और कुछ न्यूमेरिकल से जो आपको डिक्टू लगाने हैं इसी कॉन्सेप्ट में जो हमने पढ़ा अभी आपको दे देंगे। सो न्यू हेडिंग होगी वर्क डन इन केस ऑफ गैसियस सिस्टम। भैया आप सबको पता है गैसियस सिस्टम के लिए हम क्या कंसीडर करते थे? गैसियस सिस्टम के लिए हम मोल कंसीडर करते थे, अदरवाइज हम क्या कर लेंगे? वॉल्यूम कंसीडर कर लेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए, न्यू हेडिंग वर्क डन in case of gaseous system, gaseous system। भैया हमको क्या पता है? जो W होता है क्या होता है? P exerted into डेल्टा V। हम ये पहले से जानते हैं, W फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस में माइनस P exerted into डेल्टा V, माइनस P exerted into डेल्टा V। देखिए भाई ये तो हमें पहले से पता है, पर ये कह रहे हैं कि फॉर गैसियस सिस्टम क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पर एक कंसीडर कर लें, अगर यहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ से कंसीडर करें तो हमें क्या मिलेगा? सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ, देखो ये हर बार हमें फर्स्ट लॉ ही लगा के रिलेट करना। फ्रॉम फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ भाई क्या होता? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, समझिएगा। सो W इज इक्वल टू क्या होगा? या फिर इस W की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, देखिए। सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस माइनस P एक्सर्टेड इंटू डेल्टा V हो जाएगा, है ना। लेकिन ये W उन्होंने किसका रखा है? प्लस का रखा है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे तो आपको पता है प्लस W इज इक्वल टू ये होता है, तो यही वैल्यू एग्जैक्ट आप पुट कर देंगे। आपका जो आंसर आएगा क्या मिल जाएगा? देखिए प्लस माइनस माइनस, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q माइनस P एक्सर्टेड इनटू डेल्टा V। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। कब? जब हमने वर्क डन कंसीडर किया इन द केस ऑफ गैसियस सिस्टम्स। तो आज के लिए इतना ही था। एक लास्ट हेडिंग बचती है, दैट इज लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। चलिए यही आखिरी है। देखो भाई इनकी ढेर सारी लिमिटेशंस हैं, हम 2 लिमिटेशंस आपको बता देते हैं और नोट्स अभी आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। इनकी लिमिटेशंस ये है, ये नहीं बता पाए थे। फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाउ मेनी अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये बता ही नहीं पाए थे कितनी हीट जो है ट्रांसफर होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ये पहली लिमिटेशन थी। और दूसरी लिमिटेशन इनकी ये थी कि किस डायरेक्शन में कितनी हीट फ्लो करेगी, ये भी नहीं बता पाए थे। मतलब ये नहीं बता पाए कि कितनी हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी और कितनी हीट सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी। मीन्स वी कैन से दे नॉट एबल टू एक्सप्लेन अमाउंट और एक्सटेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, एक ये नहीं बता पाए। दूसरा, उसका डायरेक्शन भी नहीं बता पाए कि कितनी हीट किस डायरेक्शन में फ्री होगी, सॉरी किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। सो दीज आर लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके होमवर्क हैं। होमवर्क इस प्रकार से 6.1, 6.2 सब एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आप लगाइएगा। 6.3, 6.7 डिक्टो लग जाएंगे, नहीं लगेंगे तो फिर इसी नोट्स में आपको सवाल लगा करके दे दिए जाएंगे। और अगर आप लगाना चाहें तो प्रॉब्लम 6.4 बहुत अच्छा है, इसे लगा लेना, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नाउ इतना ही हमें पढ़ना था। अगले दिन हम आपको और पढ़ाएंगे, फिर आप भी बोर हो गए होंगे, हम भी कुछ ज़्यादा ही बोल दिए हैं। न्यू हेडिंग हमारी एंथैल्पी होगी, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। सर सब क्वेश्चन एक्सरसाइज के, हाँ बेटा सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं और जितना हमने टॉपिक पढ़ाया है इसी पे एक्चुअली जो मैक्सिमम क्वेश्चन है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू पे लग जाएंगे। जो बचेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एग्जर्टेड प्लस पी एग्जर्टेड इंटू डेल्टा वी पे लग जाएंगे। और जो बचेंगे डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू एन आर टी लॉग बी फाइनल बाई बी इनिशियल से लग जाएंगे। तीनों फार्मूले पे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। नहीं लगेगा तो आप मुझे बताइएगा, अगले दिन समझाया जाएगा। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग हियर। थैंक यू एवरीवन।